हेलो बच्चों, आज मैं उन बच्चों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं जो बच्चे प्रीवियस ईयर का JEE मेन एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं या किसी कारणवश उनका टॉपिक समझ में नहीं आता है। अब वो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। तो आज उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आज आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है उड़ान सीरीज। क्या नाम है बच्चों? उड़ान सीरीज। इस सीरीज में आप लोगों को JEE मेन एंड एडवांस का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसकी सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी कॉन्सेप्ट से समझाया जाएगा। क्लियर बच्चों? तो चलो इस वीडियो में मैं आज एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसको आज सॉल्व करना सिखाता हूं। चलो देखो, पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो। रीड करके ये पता करो कि क्या क्या निकालना है और क्या क्या गिवन है। पहले देखो, चलो आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, तो देखो क्या क्या निकालना है मैं बताता हूं। क्वेश्चन में दो चीज़ों को निकालने बोला गया है। एक तो मोल फ्रैक्शन निकालने बोला गया है, किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मोलालिटी। क्या निकालने बोला गया बच्चों? मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो आप देख लो। क्लियर बच्चों? चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 18 ग्राम वाटर था, उसमें 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व करवाया गया है। तो देखो बाबू, यहाँ पे दो कंपाउंड लिया गया है। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा क्या है बच्चों? वाटर है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है और उस सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस को लिया गया है। एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा क्या है बच्चों? वाटर। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट 8 ग्राम है और वाटर का 18 ग्राम है। ठीक है, तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो वाटर का अमाउंट कितना है? 18 ग्राम है। तो अब वो ये 18 ग्राम है और ये क्या है? 8 ग्राम है। कौन ज़्यादा है बच्चों? तो 18 ग्राम ज़्यादा होता है, तो वाटर का है ना 18 ग्राम, तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएंगे। क्लियर बच्चों? और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएंगे। क्लियर? अब देखो, जो जो गिवन है पहले मैं वो नोट कर लेता हूं। तो यहां पे देखो, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है? मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दे रखा है? 8 ग्राम। तो लिख लेता हूं इधर, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दे रखा है? 8 ग्राम। क्लियर बच्चों? अब देखो, वाटर का भी तो मास दे रखा है ना, कितना? 18 ग्राम। तो लिख लो, मास ऑफ वाटर कितना हो गया बच्चों? 18 ग्राम। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन में बोला गया है सर कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी मोल फ्रैक्शन निकालने बोले, आपको उस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस यूज किया गया है उन सभी की मोल निकालना है। पहले बच्चों, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? जो सॉल्यूशन दे रखा है उस सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस यूज किया गया है उन सभी का मोल निकाल लो।
तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे। क्लियर। और मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? गिवन मास बाय मोलर मास। क्लियर। तो देखो, अब देखो गिवन मास तो यहां दे रखा है, मास तो दे रखा है। अगर मास यहां दिया हुआ है लेकिन मोलर मास हमें पता नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि दोनों का मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए सबसे पहले मोलर मास निकाल लो। तो देखो मोलर मास, क्योंकि हमको दोनों का चाहिए मोल, इसलिए दोनों का मोलर मास निकालना होगा। समझे बच्चों? तो देखो अब यहाँ पे मोलर मास निकालते कैसे हैं? मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो मोलर मास निकालने के लिए हम जो भी कंपाउंड दे रखा है उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है सारे का एटॉमिक मास को पुट करना है। देखो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इन सभी को ऐड करोगे 40 ग्राम पर मोल आएंगे सर। कितना आएगा बच्चों? 40 ग्राम पर मोल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकल गया। अब बाबू मोलर मास तो वाटर का भी निकालना पड़ेगा ना। क्यों वाटर का निकालना होगा? क्योंकि दोनों का मोल निकालना है सर। अब दोनों का मोल निकालना है बच्चों, तो दोनों का मोलर मास भी चाहिए। क्लियर। अब देखो यहाँ भी जो कंपाउंड दे रखा है उन सभी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को ऐड करना है। तो बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। देखो यहाँ पे 2 है तो हम 1 × 2 कर लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मैंने लिखा, इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि 2 हाइड्रोजन था। क्लियर। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो टोटल करोगे तो 18 ग्राम पर मोल आ गया। अब देखो मोलर मास तो निकल गया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है? दोनों की मोल निकालना है बच्चों। तो देखो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बाबू देखो तो गिवन मास कितना है? गिवन मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 8 ग्राम है। और बाबू यहाँ पे मोल कितना है? देखो 8 ग्राम है ना जी। अब मोलर मास कितना है? मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40। तो 1/5 आ गया बाबू। 0.2 भी बोल सकते हो इसको। क्लियर। उतना मोल आ गया। फिर मोल ऑफ किसका? वाटर का। मोल ऑफ वाटर का। तो बाबू फिर से फॉर्मूला लिखा हुआ है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वाटर का मास कितना? देखो मास दे रखा है 18 ग्राम। मोलर मास कितना बाबू? देखो मोलर मास भी 18 है सर। चलो बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, कैंसिल हो गया 1, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका मोल वाटर का। उधर मोल निकल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब हमें आसानी से मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे सब। क्लियर। सुन लो पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल वाटर का हम NW मान लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर का क्या मान लिए बच्चों? NW। क्लियर। और मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान लेता हूं N। क्या मान लिया बच्चों? N। ठीक है। अब समझो, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसकी मोल को हम ऊपर लिखते हैं और दोनों का मोल को ऐड करके नीचे लिखा जाता है। सुनो बच्चों अच्छे से। मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना हो
जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसकी मोल को ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे दोनों की मोल को ऐड करके। क्लियर? चलो देखो, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि बताओ मोल फ्रैक्शन, बताओ मोल फ्रैक्शन किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो हम बोल रहे हैं बाबू कि जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को ऊपर लिखना है। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल क्या है? N मान के चला तो N लिख दो। ठीक है, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को ऊपर और दोनों की मोल को ऐड करके नीचे लिखना है। तो N प्लस NW। क्लियर बच्चों? अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएंगे सर। N की वैल्यू देखो बाबू कितना दे रखा? 0.2, 0.2 और बाबू यहाँ पे नीचे क्या करते हैं? दोनों की मोल को ऐड करके लिखते हैं। तो 0.1, ये 0.2 प्लस 1, तो कितनी वैल्यू आ गया बच्चों? 0.2 और 0.2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1.2। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगा 0.167। क्लियर? ठीक है बच्चों? अब देखो इसी में ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अब इसकी सेकेंड क्वेश्चन भी है, मोलालिटी। क्लियर बच्चों? क्या निकालना है? मोलालिटी। तो मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूं, यहां नीचे स्पेस बचा हुआ है। ठीक है बच्चों? तो देखो अब मोलालिटी निकालने के लिए याद करो बच्चों, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जिन बच्चों से मोलालिटी का फॉर्मूला नहीं पता है उनसे मोलालिटी नहीं निकल पाएंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हमें ये बता दो कि मोलालिटी का फॉर्मूला होता है क्या। क्लियर बच्चों? याद है? चलो नहीं है तो मैं बता देता हूं। देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए? केजी में। तो देखो मैं लिख के भी दिखाता हूं। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये मैं सेकेंड पार्ट बना रहा हूं, मोलालिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब एक बात याद रखना बाबू, मास ऑफ सॉल्वेंट देखो किस में दे रखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है ग्राम में, केजी में नहीं दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो देखो आप कुछ नहीं ग्राम में ही पुट कर लो और हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए सिखा देते हैं। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट तो ग्राम में दे रखा है ना यहाँ पे, तो ग्राम में पुट करोगे तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये 1000 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। ठीक है? अब देखो बाबू यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? तो देखो सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्यूट की क्या पुट करना है हमें? मोल पुट करना है। क्या पुट करना है बच्चों? मोल। तो इसकी मोल कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की? 0.2। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट तो यही है ना 18, तो ये 18 पुट करो। क्लियर बच्चों? अब इनटू क्या करना है? 1000। क्लियर बच्चों? अब इसको ये 0.2
अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर, तो मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 18। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आएंगे 11.11 मतलब 11.11। क्लियर। अब ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका। क्लियर। तो चलो इसी वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूं। चलो बच्चों देखो, इस उड़ान सीरीज में सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आप लोगों को। अच्छा बच्चों ये तो बताओ कि उड़ान सीरीज क्यों लाया गया है और किस बच्चों के लिए लाया गया है, बता सकते हो। देखो उड़ान सीरीज में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर JEE मेन एडवांस का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, चलो तो इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन में बोला गया है अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलारिटी दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया क्या दिया हुआ है। क्लियर बच्चों। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना बाबू 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलारिटी 0.1 दे रखा है। सॉल्यूशन की मोलारिटी कितना होना चाहिए 0.1। तो बताओ उसमें चीनी की अमाउंट बनाने में सॉल्यूशन कितना लगने वाला है। चीनी का अमाउंट क्या लगेगा, हमें शरबत बनाना है बच्चों, हमें शरबत बनाना है। कितना शरबत बनाना है तो 2 लीटर। कितना शरबत बनाना है 2 लीटर, उसकी मोलारिटी 0.1 है। तो बताओ चीनी कितना अमाउंट में लगेगा। तो पहले देख लो बाबू, पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो नोट कर लो। देखो यहाँ 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है ना, सॉल्यूशन 2 लीटर बनाना है ना, डैट मीन्स क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। कितना बच्चों 2 लीटर। क्लियर। और क्वेश्चन में मोलारिटी भी दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, मोलारिटी की वैल्यू 0.1। ठीक है, मोल पर लीटर। क्लियर बच्चों। या जिनको इच्छा हो कैपिटल M लिखने का कैपिटल M लिखे, बात एक ही है सर। क्लियर। अब हमें क्या पूछा गया है, अमाउंट ऑफ शुगर। क्या पूछा गया बच्चों, तो देखो यहां भी लिख देता हूं अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, अब ये पूछा गया तो चलो सबसे पहले मोलारिटी दे रखा है तो हम सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला जानेंगे सर। क्लियर। मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ भी अगर मोलारिटी की फॉर्मूला जिन बच्चों को याद है उनसे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए, मोलारिटी का फॉर्मूला। क्लियर। देखो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या मैं बोला बच्चों, कुछ समझ में आया? नहीं आया ना। अच्छा एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो मैं एक बार लिख के भी दिखाता हूँ क्योंकि आप लोग थेथर हो सर, जितना मैं बोलते जाता हूँ आप लोग को सुना ही नहीं देता है। देखो क्या है फॉर्मूला बाबू, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें बच्चों, लीटर में। ठीक है। अब देखो बच्चों
इस क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर। 2 लीटर यहाँ पुट कर देंगे बच्चों, क्लियर। अब यहाँ पे मोलारिटी की वैल्यू दे रखा है, मोलारिटी की वैल्यू पुट कर लेंगे, मोलारिटी की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्लियर। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था और क्या दे रखा था, मोलारिटी। और किसी तरह से आप मोल निकाल लिए ना बच्चों, तो फिर अमाउंट ऑफ शुगर निकाल सकते हो, क्लियर। सबसे पहले क्या निकालना बच्चों, यहाँ से मोल। चलो मोल निकालते हैं। देखो मोलारिटी की वैल्यू कितना दे रखा बच्चों, 0.1, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, देख लो 2 लीटर, क्लियर। और नंबर ऑफ मोल निकालना है सर, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्यों लिखे, डायरेक्ट चीनी लिख देते हैं बाबू। किन्हीं को कोई आपत्ति होगा तो बोलिएगा कमेंट में, ठीक है। 2। तो बताओ यहाँ पे मोल ऑफ शुगर कितना निकला, बोलो बोलो बोलो। 0.2 मोल बोल सकते हैं बाबू, ठीक है। अब देखो मोल निकल गया, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बताओगे, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास होता है सर, ठीक है, मास बाई मोलर मास। अब मास तो हमें क्वेश्चन में निकालना है सर, मास तो क्वेश्चन में निकालने बोला गया है। मोल ऑफ शुगर कितना होता है, अभी मैंने निकाला 0.2। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, मोलर मास चाहिए। अगर हम मोलर मास निकाल लेते हैं तो मेरा क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। इस मोलर मास को इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मास दे देगा, क्लियर। तो सबसे पहले क्या निकाल ले, मोलर मास। तो देखो बच्चों क्या फॉर्मूला दे रखा है, C12H22O11 किसकी फॉर्मूला है, चीनी का, है ना बाबू। अब इस चीनी का फॉर्मूला निकाल लो, फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला तो दिया हुआ है ना, उसका मोलर मास निकालना है सर। तो बच्चों हम मोलर मास निकालते कैसे हैं, मोलर मास निकालने के लिए जितने भी यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा, सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास पुट करो, सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास पुट करो, क्लियर। तो देखो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ बाबू। मोलर मास कहाँ निकालूं सर, यहीं पे निकालता हूँ। मोलर मास ऑफ C12H22O11। तो देखो कार्बन का जो मास होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है, 12 इंटू कितना कर दूं, 12, क्योंकि 12 टाइम्स है सर। अब कार्बन से हाइड्रोजन में जाओगे प्लस साइन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 22 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 इंटू 22, ठीक है बच्चों। फिर ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो वो तो एक का हुआ, हमें 11 ऑक्सीजन का मास चाहिए। अब इन सभी को बाबू ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो देखना 342 आएगा, क्लियर। अब इस 342 को यहाँ पे पुट किया जाए, ठीक है, और हमें मास निकालना है, तो ये वैल्यू इधर जाएंगे 342, और यहाँ पे किसकी मास निकालना था, चीनी का, देखो मास आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या हो जाएगा, 4, 8, 6, फिर यहाँ पे तो मास कितना निकल गया बाबू, 68.4 ग्राम। कितना निकला, 68.4 ग्राम, क्लियर बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखो
मैंने जैसा आप लोगों को वादा किया है कि उड़ान सीरीज में क्या सॉल्व करना सिखाया जाएगा आप लोगों को, JEE मेन और एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को कोई भी डाउट होगा कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा प्रीवियस ईयर का, वो इस वीडियो को देखे, समझे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होना सीख जाएंगे वो। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।